हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो देखा था। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का मैक्सिमम पार्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ कि स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनायंस सेम रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो डिफेक्ट जनरेट होता है उस डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो या तो डिसलोकेट हो जाते हैं या अपने लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं, यानी एक होल्स जनरेट होता है। यानी जो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ वहाँ पर जो है होल्स जनरेट होता है। होल्स जनरेट होने के कारण क्या होता है कि कंडक्टिविटी लैटिस की बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज बैलेंस करने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल एक्सेस नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायंस की संख्या ज़्यादा होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है चार्ज बैलेंस करने के लिए। और मेटल डिफिशियंसी नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि मेटल की संख्या कम होती है। ठीक है, और वहाँ पर जो है कैटायंस क्या होता है, कैटायंस की संख्या भी कम होती है और कैटायंस जो है वो अपने चार्ज को बढ़ा के जो वेरिएबल वैलेंसी शो करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में अगर हम ऑन जनरल बोलूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। और स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग जो है बहुत ही छोटा पार्ट करने वाले हैं, बहुत एक रिमेनिंग पार्ट है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का। ठीक है, जो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम लोग जैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई लैटिस है तो उसमें अगर हम कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ कैटायंस या नंबर ऑफ एनायंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की का इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वहां पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो अभी तक जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के पहले हमने अभी तक जितना भी लैटिस डिफेक्ट देखा था उसमें या तो आपका कैटायंस मिसिंग रहेगा या एनायन मिसिंग रहेगा या कैटायन एनायन दोनों मिसिंग रहेगा, होल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सारी चीजें देखे। वहां से मैंने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया था, कोई इम्प्योर सब्सटेंस ऐड नहीं किया था, मेरा लैटिस प्योर था। लेकिन वहां पर क्या था, आयंस और एटम्स में एक इरेगुलरिटी था, कैटायंस एनायंस में इरेगुलरिटी था, एटम्स में इरेगुलरिटी था, डिसलोकेशन था कैटायंस एनायंस का, जिसके कारण वहां पर जो है डिफेक्ट जनरेट हो रहा था या वहां पर बाहर से कोई चीज ऐड नहीं कर रहे थे। ठीक है, टोटली प्योर लैटिस था लेकिन स्टिल उसमें डिफेक्ट दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का ये वाला जो पोर्शन जो आज हम करने वाले हैं, यहाँ पर एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। यहाँ पे हम बाहर से चीज या बाहर से कोई एक सब्सटेंस प्योर लैटिस में ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों ऐड करेंगे, वो हम उस लैटिस की कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। लेट अस सी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज होने वाला है। वापस से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, यहां से ये इम्प्योरिटी लैटिस डिफेक्ट क्या होगा कि जब किसी लैटिस में व्हेन अ अननोन सब्सटेंस या सब्सटेंस ही लिखिए, व्हेन अ सब्सटेंस is added from outside inside the lattice, inside a lattice to increase the electrical conductivity,
conductivity of the lattice then क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मेरा शो होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम जो है जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। ये हमारे सिलेबस में है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं यहां पे क्या होता है, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हमको इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द electrical conductivity then we have to add some impurity, जिसको हमने बोला था a substance from outside, a substance from outside, इसी को बोलते हैं impurity। यही हो गया सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, इसी को बोलेंगे इम्प्यूरिटी। वी हैव टू ऐड सम इम्प्यूरिटी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पर जो अगर प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर रहता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होता है, लेकिन जब उसमें कुछ एडिंग कर देते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं तो वहां पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहां पर जो ऐड करने की बात हो रही है, यहां पे वी हैव टू ऐड सम इम्प्यूरिटी। ये एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी को टेक्निकल फॉर्म में डोपिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये डोपिंग जो है वो क्या करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो यहां पर सबसे पहले हमको जानना होगा कि सेमीकंडक्टर में डोपिंग कैसे होता है और सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में कम इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है। लेट अस सी दैट। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो देखिए यहां पर सेमीकंडक्टर जो हुआ, ये दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ इसको बोलेंगे प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म। और इसमें क्या होगा, ये डोपिंग होगा, डोपिंग इन सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, और यहां पर डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगा और जो डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगा। तो प्योर फॉर्म वाला क्यों कम फ्लो करेगा वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जनरली सेमीकंडक्टर क्या होता है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 के प्रोमिनेंट एलिमेंट जो हैं, जैसे हुआ सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये जो दो एलिमेंट ये बेसिकली सेमीकंडक्टर के बेस हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि और भी सेमीकंडक्टर नहीं है, लेकिन ये मेन जो है वो बेस है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर।
ये दोनों ही जो है मेन बेस हैं। अब उस बेस पर कुछ एडिंग करेंगे या एडिंग नहीं करेंगे, तब एडिंग करने या नहीं करने से हमारा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेकिन ये जो हो गया, ये हो गया दोनों बेस, जो इसको हम बोलेंगे हार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे प्रोमिनेंट और यूजेबल कौन है? सिलिकॉन। तो अगर हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर के बारे में सोच रहे हैं, तो सिलिकॉन जो है इसके ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट है तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन के सराउंडिंग में कुछ इस हिसाब से अरेंज रहते हैं, 1 2 3 4, तो अगर हम सेमीकंडक्टर सोचते हैं, ये जो चूंकि हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो ये किस तरह का सॉलिड होगा? ये एक्चुअली होगा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा एक तरह से, ये एक तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, जहां पर दूसरा सिलिकॉन भी इसके सराउंडिंग में होगा। ये एक तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हर एक सिलिकॉन जो है अपने सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन पाएगा। यहां पे मैं मिटा रहा हूं ये इंफॉर्मेशन। यहां पर एक और सिलिकॉन का लेयर मैं बना देता हूं, तो विजुअलाइज करने में सुविधा होगा। तो ये वाला सिलिकॉन देखिए, ये वाला जो सिलिकॉन है 8 इलेक्ट्रॉन पा गया, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई किया। ऐसे ही ऐसे सिलिकॉन का रिपीटेटिव यूनिट होगा। ठीक है, बाकी यहां पर ये साइड में इधर भी ये केस है, जहां पर क्या होगा कि ये सिलिकॉन जो है वो प्योर फॉर्म में है, सिलिकॉन प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में होने के कारण यहां पर आप देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कोई भी लैटिस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इस सिचुएशन में। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे, तो कोई एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। यहां पर जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा? थर्मल। तो यहां पर क्या होगा? कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने से वहां पर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। सेम मैं बोल रहा हूं, यहां पर ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन रेडी टू मूव, ये इलेक्ट्रॉन भी रेडी टू मूव। जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो जो बढ़ेगी वो उसकी मात्रा कम होगी। और वो कब राइज हो रहा है? जब हम हीट दे रहे हैं, तो खुद से नहीं हो रहा है। जब हमको हीट सप्लाई करेंगे उस इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर में, तब जाके मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। बात समझ में आई? तो ये उतना फिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जो मैंने यहां पे बताया। जर्मेनियम का भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, उसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बात समझ में आ गई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम क्यों फ्लो होती है।
लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब इसको हीट करेंगे तब, ऐसे रूम टेम्परेचर पर कभी नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करें तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ गया ये डोपिंग वाला केस। तो ये डोपिंग वाला केस दो तरह से हो सकता है। अगर हम सिलिकॉन को ही लेके सोचते हैं, जिसको मैंने बोला कि मोर प्रोमिनेंट यूज होता है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का हो गया। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली यहां पर कुछ ऐसा मटेरियल डोप करेंगे, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा मटेरियल डोप करेंगे कि जिसके कारण वो कभी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा और फिर कभी पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एन का मतलब होगा यहाँ पे नेगेटिव टाइप, एन का मतलब होता है नेगेटिव, और ये पी का मतलब होता है पॉजिटिव। ये मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज करने में सुविधा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये मैं सारा मिटा रहा हूं। एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहां पे मैं पहले प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बना रहा हूं। सिलिकॉन का मेरा वेट रहेगा सिलिकॉन 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 का मेरा बेड है, और इसके चारों तरफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडेड रहेंगे। ग्रुप 14 का एलिमेंट है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जहां पर ये शेयरिंग हो जाता है। यहां पर एक शेयरिंग हो गया, यहां शेयरिंग हो गया, यहां शेयरिंग हो गया, यहां शेयरिंग हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। ओके, बाकी इधर से ये इसके साथ शेयरिंग हो गया, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पर भी 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 कोवेलेंट बॉन्ड बना, और यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, और रिपीटेटिव यूनिट्स हम बना लेते हैं, विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा। और भी मैं सिलिकॉन बना लेता हूँ ताकि जो है विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा, बात अच्छे से समझ में आएगी। ये हो गया, यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जहाँ पर अभी हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो आइडियल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, आइडियल सेमीकंडक्टर। और इधर भी होगा, तो इधर से मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ सिंपली, मतलब होगा इधर भी शेयरिंग हो रहा है और शेयरिंग हो रहा है।
यहां से ये हो गया। ओके, तो ये मेरा प्योर फॉर्म। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये व्हेन सिलिकॉन किस ग्रुप का है, ग्रुप 14 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विथ आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन सा ग्रुप का हो गया, ग्रुप 15 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। देन वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हो गया कि यहां पर अगर मेरा सिलिकॉन का बेड है और इस सिलिकॉन के बेड में अगर हम सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी के रूप में आर्सेनिक ऐड कर देते हैं, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी के रूप में आर्सेनिक ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी माने स्मॉल अमाउंट ही होगा, तो डोप्ड विथ आर्सेनिक मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहां पर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर ये पोजीशन जो है सिलिकॉन का, यहां पर मैं आर्सेनिक ऐड करता हूं, ठीक है, ये सारे मैं मिटा रहा हूं, यहां से देखिएगा बात समझ में आएगी। यहां पर मैं आर्सेनिक ऐड करता हूं, तो आर्सेनिक के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। ठीक है, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5वां इलेक्ट्रॉन जो है, इट इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, फ्री। अब ये फ्री टू मूव इन लैटिस, तो हियर द आर्सेनिक एटम forms 4 covalent bond with nearby silicon atom, but 5th electron is ready to move in lattice। रेडी टू मूव इन लैटिस, ये लैटिस में फ्री मूव करेगा। अगर हम इसमें स्लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं तो आराम से हमारे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मैंने कितना डोपिंग किया, एक आर्सेनिक का। अगर मैं हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर ले लेता हूं या वन एवोगाड्रो नंबर यानी 1 मोल अगर मैं इसमें आर्सेनिक ऐड करता हूं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी किस ऑर्डर में होगा, 10 टू द पावर 23 ऑर्डर में। तो 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और वो इजीली फ्लो करेंगे इस लैटिस में, और एज ए रिजल्ट हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, डोपिंग किया, इंप्योरिटी ऐड किया, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 14 का सिलिकॉन, सॉरी ग्रुप 14 का जो सिलिकॉन है उसको मैंने ग्रुप 15 का एक एलिमेंट के साथ डोप किया। ग्रुप 15 का कौन है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक के साथ डोप किया। आर्सेनिक इसमें जब ऐड हुआ तो मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिला। वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा, तेजी से फ्लो होगा, ज्यादा अमाउंट, मेजरेबल अमाउंट फ्लो होगा। दैट मींस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं कि ट्रिक याद करने का क्या है कि जब आप व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट इज डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट को जब ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ डोप करेंगे, यानी ग्रुप 14 का एक एलिमेंट ले लेंगे से सिलिकॉन, और उसमें ग्रुप 15 के एक एलिमेंट को ऐड कर देंगे से आर्सेनिक। ग्रुप 15 में क्या रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैं पूरा CCl लिख देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
और यहाँ पे ग्रुप 14 में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो यहां से मेरा हार्ट क्या हुआ, मैंने क्या बोला, ये दोनों हार्ट है। तो इसमें मैंने किसको चूज किया है, सिलिकॉन को। तो अगर सिलिकॉन में आर्सेनिक की कुछ मात्रा ऐड हो जाती है, से मैंने जिसको चूज किया मैं उसी को राउंड अप करता हूं, ये वाला चीज, ठीक है। तो यहां पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करके म्यूचुअल से। लेकिन 5th इलेक्ट्रॉन इसका तो फ्री हो गया ना, वो रेडी टू मूव, लैटिस में मूव करेगा। यानी लैटिस में जितना इलेक्ट्रॉन बनेगा उतना कंडक्टिविटी लैटिस का होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक है, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहां पे आर्सेनिक को मैं मिटा रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन को हटा रहा हूं। अभी सीन अलग हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पी के जगह, एन के जगह सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा। सीन अलग, एन के जगह पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्रुप 13 का एक एलिमेंट ले लेंगे। ग्रुप 13 में क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सबसे सुटेबल कौन है, इंडियम ले लेते हैं, गैलियम भी ले सकते हैं। और ग्रुप 14 का जो मैंने बोला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि सिलिकॉन मेरा क्या है, हार्ट है। अब यहां से इसको अगर हम डोप करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डोप करने से इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इंडियम जो है अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एज ए रिजल्ट यहां पर एक वैकेंट स्पेस रहेगा और यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां से यहां जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम ऐसे करके समझ के चले कि बोरोन का क्या है, 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1, तो 2p1, 3p1, इंडियम का सॉरी 5p1, 5s2, 5p1। तो सिलिकॉन का क्या है, कार्बन का क्या, 1s2, 2s2, 2p1, तो यहां पे 3s2, 3p2, यहां पे p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहां पर दोनों मिला के, क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बोल रहे हैं, तो यहां पर दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इंडियम का बोल रहे हैं तो इंडियम का यहां पे क्या है, 5s2, 5p1, यानी यहां पर p1 को ही पकड़ेंगे तो यहां p1 में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। और यहां तीनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो चौथा खाली रहेगा यहां पर sp3, यहां पर भी sp3 है। यहां पे आपका सिलिकॉन का क्या होगा, 3s2, 3p2, ये होगा। तो यहां पर s के 1 और p के 3 मिला के यहां पर ये sp3 हुआ, और यहां पर भी s के 1 p के 3 मिला के यहां पर भी sp3, ये भी sp3 हुआ। लेकिन यहां पर तो एक वैकेंसी जनरेट हुआ ना, यहां पर जो वैकेंसी जनरेट हुआ वो वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे, यहां पर ये वैकेंसी मानी ये क्या, एक होल है। देखिए यहां पे कुछ इस हिसाब से देखने में आएगा कि यहां पर इंडियम का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रेड से बना रहे हैं, इंडियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां सिलिकॉन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इंडियम जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के 3 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना बॉन्डिंग बना लिया।
लेकिन यहां पर तो एक होल हो गया ना, यहां पे एक होल हो गया, ये होल, ये वाला होल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस होल में अप्रोच करेगा, तो यहां पे एक होल जनरेट हो जाएगा, फिर इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो होल जनरेट होगा, ऐसे करके बहुत सारे होल जनरेट होंगे। अगर मैं एक इंडियम लेके बात कर रहा हूं तो एक होल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ आप सोच रहे हैं तो एक होल, और यहाँ पर भी sp3 है तो ये 4, यानी ये कार्बन का हिसाब से हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन सोच रहे हैं कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को के साथ शेयरिंग करके बॉन्डिंग, मतलब चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्लेस खाली है, और यहाँ पे चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ फोर्थ प्लेस खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, तो यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया। उस होल को भरने के लिए नेबरिंग जगह से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहाँ पर इंडियम को लेके सोच रहे हैं तो इंडियम, एक इंडियम ऐड किए, यहाँ पर अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ इंडियम ऐड करें तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ होल जनरेट होगा। उस एवोगाड्रो नंबर ऑफ होल को भरने के लिए एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई सिलिकॉन से आएगा, तो नियर बाई सिलिकॉन पर होल जनरेट होगा। समझ में आई? दैट मींस इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो रहा है, होल्स में, तो होल्स इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, अगर ऑन जनरल बोले तो इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करता है जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है, तो होल्स भी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज सेंटर के जैसा शो हो रहा है, बिहेव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस होल्स में आ रहा है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज्यादा हो जा रहा है, कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है। समझ में आई बात? तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर इंडियम जो है वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इंडियम का 4th ऑर्बिटल खाली है, वो 4th ऑर्बिटल क्या होल्स के जैसा बिहेव करता है, ये होल्स हो गया। अब ये जो होल्स हो गया, ये होल्स क्या करेगा, रेडी टू टेक इलेक्ट्रॉन, रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पर जो ये 4th इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये क्या हुआ, रेडी टू मूव, रेडी टू मूव। यहां पर ये रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये रेडी टू मूव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, तो होल्स क्या हुआ, यहां जा गया, ये होल यहां शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो इन दिस वे यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी ग्रुप 13 के एलिमेंट को लेके और उसको ग्रुप 14 के किसी एलिमेंट यानी सिलिकॉन में ऐड करेंगे, तो सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके सिलिकॉन इसके किसी एक एलिमेंट के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फांका रह जाएगा फ्री, और यहां पर एक होल फांका रह जाएगा, वो होल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एज सिंपल, देख लीजिए, बात समझ में आ गई। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जितने भी मेमोरी चिप्स रहते हैं या मोबाइल के जो भी सर्किट बोर्ड रहते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो भी सर्किट बोर्ड रहता है, आईसी रहता है, चिपसेट रहता है, वो सारा में क्या रहता है, वो सारा में सिलिकॉन रहता है, ठीक है। सिलिकॉन हो गया हार्ट, और उसमें जब हम किसी ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट को डोप करेंगे तो उस सेमीकंडक्टर वाले सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जहां पर वो कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। अब एक चीज देखिए, कोई भी चीज प्योर रहता है उसकी मजबूती ज्यादा रहती है, ठीक है, उसमें काफी मजबूत रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस शुरू होता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। कोई भी चीज प्योर है, एंट्रोपी टेंड्स टू 0, लेकिन जब उसमें कुछ ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, तो उस इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या होता है, उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ने से उस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होगा, डिस्टर्बेंस होने के कारण उसका जो स्ट्रेंथ है, लैटिस का स्ट्रेंथ, वो घट जाएगा, आसानी से ब्रेकेबल होगा, आसानी से ब्रेक होगा। यानी आप सोचिए, जो पहले मेमोरी चिप्स आते थे, एक टाइम में जो मेमोरी चिप आते थे हम लोग के समय, ठीक है,
जो 97 98 की बात कहूँ, तो उसमें जो मेमोरी चिप आते थे, 1 GB का मेमोरी चिप इतना बड़ा होता था, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क टाइप का होता था, 1 GB 512 MB, काफ़ी बड़ा होता था और मजबूत भी होता था। लेकिन आज का मेमोरी चिप क्या हो गया है, छोटा छोटा हो गया, पतला हो गया है। अगर आप उसको किसी कागज में लपेट के पॉकेट में रखते हैं, पीछे पॉकेट में टूट भी जाता है, खराब भी हो जाता है मेमोरी चिप, ठीक है। इसीलिए आजकल की कंपनियां क्या कर रही हैं कि मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी दे रही है। पहले में नहीं होता था, आजकल में मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी हो रहा है, ठीक है। 128 GB 512 GB TB टेराबाइट्स में भी चला आया है, अभी तो जेटाबाइट में भी डिवाइस आ रहा है। समझ में आई बात? तो यहां से क्या हो रहा है कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर का स्ट्रेंथ घट जा रहा है। मेमोरी चिप से पतला छोटा छोटा होते जा रहा है, पहले बड़ा होता था, अब छोटा छोटा होते गया। और मेमोरी चिप्स खराब भी होने लग रहा है। क्यों खराब होने लग रहा है? क्योंकि चूंकि उसमें पहले से इंप्योरिटी ऐड किए हुए हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसका मेमोरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और वो मिस टच के वजह से या किसी भी मिस हैंडलिंग के वजह से या टूट जाने की वजह से वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्टामिनेशन हो जा रहा है, इंप्योरिटी उसमें तो पहले से ही ऐड किया, और उधर से क्या एरियल इंप्योरिटी चला रहा है। अगर कोई भी इम्प्योर चीज रहता है तो उसको डिस्टर्ब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ही इम्प्योर है वो, और इम्प्योर होने के लिए उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो पहले से प्योर है, वो इम्प्योर होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल में ही इनबिल्ट मेमोरी चिपसेट डाल दिया। एक टाइम में एप्पल करता था, आजकल सारी कंपनियां कर रही हैं कि आप उसमें अगर मेमोरी बढ़ाने चाहते हैं, यानी एक चिपसेट है, एक मेमोरी चिप है, ठीक है, उसमें अगर हम उसकी जितनी ज़्यादा मेमोरी बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। यानी उसमें ज़्यादा डोपिंग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मेमोरी बढ़ाना है, उतना ज़्यादा डोपिंग करेंगे। जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, उसकी मेमोरी बढ़ेगी। यानी ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी वी कैन इनहांस द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ चिपसेट, but at the same time we can decrease the strength of memory chipset। ठीक है, तो आप देख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल आज के क्लास के लिए यहीं तक। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाले 1-2 दिन में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग जो है कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएस इन्वर्टर कैसे काम करता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो आप केमजीनियस के साथ बने रहिए, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय।